भारत की न्याय व्यवस्था बहुत बड़ी और व्यवस्थित है, लेकिन हर कोर्ट का अपना एक दायरा और काम होता है। कंज्यूमर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कौन सी कोर्ट किस काम के लिए है। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स। या ग्राहक और कंपनी के बीच विवाद सुलझाए जाते हैं, जैसे कि खराब सामान, गलत सर्विस या ज़्यादा चार्ज करने के मामले। फिर है लेबर कोर्ट्स या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। ये मजदूर और मालिक के बीच के विवाद सुनते हैं, जैसे कि गलत तरीके से नौकरी से निकालना या सैलरी को लेकर विवाद। अब आते हैं फैमिली कोर्ट्स। शादी, तलाक, मेंटेनेंस या बच्चों की कस्टडी के मामले फैमिली कोर्ट्स देखती है। अब आता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अगर अपराध करने वाला 18 साल से कम उम्र का है तो उसका केस जुवेनाइल बोर्ड में चलता है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। इसमें दो तरीके के मामले आते हैं। सिविल कोर्ट, जैसे जमीन जायदाद, पैसे और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद। और फिर आते हैं सेशन कोर्ट्स, जैसे हत्या, बलात्कार, ऐसे गंभीर अपराध। ये सेशन कोर्ट्स देखती है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आम लोगों के लिए पहला बड़ा दरवाजा है। अब आता है हाई कोर्ट। हर राज्य या कई राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होती है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की निगरानी करती है और उनके फैसलों की अपील सुनती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों से संतुष्ट नहीं, तो ये आपका अगला दरवाजा है। अब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, जिसे अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। इसका काम है संविधान की रक्षा करना, राज्यों के बीच विवाद सुलझाना और हाई कोर्ट के फैसलों की अपील सुनना। यानी इससे ऊपर कोई अदालत नहीं। अब कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी देख लेते हैं। कुछ खास मामलों में विशेष अदालतें बनाई गई है, जैसे सीबीआई कोर्ट, एनआईए कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट। तो ये हैं भारत की अलग अलग कोर्ट्स और उनके काम। तो याद रखिए, हर कोर्ट हर केस नहीं सुनती। तो केस को सही जगह दाखिल करना उतना ही जरूरी है जितना न्याय पाना। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कानून की समझ ही आपके हक की ताकत है।